नमस्कार। करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो आए हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंगापुर में भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई जब इन्होंने सिंगापुर की यात्रा की थी। तो कहाँ पर खुलेगा? सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र। प्रधानमंत्री की ब्रुनोई यात्रा 3 से 4 सितंबर 2024 के बीच में प्रधानमंत्री ब्रुनोई यात्रा पर रहे। वहाँ के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से उन्होंने मुलाकात की और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की पहली यात्रा है। ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा अगस्त 2024 में राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की। 1992 में राजनयिक संबंध यूक्रेन से स्थापित हुए थे। तब से लेकर अब तक किसी भी भारतीय पीएम की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। प्रधानमंत्री पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन से यूक्रेन 10 घंटे की यात्रा करने के बाद पहुँचे थे। चूँकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ट्रेन से गए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि की और यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिया। भीष्म क्यूब क्या है? ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि भारत की आरोग्य मैत्री योजना का एक हिस्सा है। तो वो 4 भीष्म क्यूब किसको दिए? यूक्रेन को दान में दिया, पूछा जा सकता है। ओके। प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा अगस्त 2024। यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे और पोलैंड से ही वो यूक्रेन ट्रेन से गए थे। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, अभी हाल ही में बने हैं। 45 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम की पोलैंड यात्रा है ये। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने डोबरी महाराज स्मारक, कोल्हापुर स्मारक और मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की यात्रा की और कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल मलेशिया को निर्यात करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मलेशिया शामिल होगा। मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। एक भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की भी स्थापना मलेशिया में होगी और यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को एकीकृत करने की भी घोषणा इस समझौते के तहत की गई है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन की भारत यात्रा, भारत दौरे पर ही आए और यहीं से भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वियतनाम में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। भारत द्वारा $300 मिलियन की ऋण सहायता वियतनाम को दी जाएगी। इसके अलावा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर समझौता हुआ। ओके। रायसीना संवाद 2024 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इसके मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस थे। इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब संयुक्त अरब अमीरात की उन्होंने यात्रा की थी तो वहाँ पर सीबीएसई का एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। तो पूछा जा सकता है सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? दुबई में। प्रोजेक्ट परी क्या है? परी का फुल फॉर्म पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये संस्कृति मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक के स्थान पर। लेबर पार्टी से संबंधित हैं ये। मसूद पेजेशकियन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विमान दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण ईरान के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मसूद पेजेशकियन नए राष्ट्रपति बने हैं। जुडिथ सुमिनवा तुलका ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। जुडिथ सुमिनवा तुलका। राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। राजकुमार विश्वकर्मा ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं।
पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया लखनऊ के कुकरेल नदी के सौमित्र वन से इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरिशंकरी वृक्ष वाटिका की स्थापना करके शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य 2027 तक 175 करोड़ पौधे लगाना तथा 2030 तक उत्तर प्रदेश के वृक्षावरण और वनावरण को 15% तक करना है, जो कि अभी 9.23% है। इस अभियान के दौरान एक दिन में 36.51 करोड़ पौधारोपण हुआ और सबसे अधिक पौधारोपण सोनभद्र में हुआ, लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए। ओके। वाराणसी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 इलेक्ट्रिक पोत एमवी गुह और एमवी निषाद राज का संचालन शुरू किया गया। एमवी गुह ये अयोध्या के सरयू नदी में संचालित होगा, जबकि एमवी निषाद राज वाराणसी के गंगा नदी में संचालित होगा। जीना जस्टिस ये केरल की शिक्षिका हैं, इनको कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राम नारायण अग्रवाल इनका निधन हुआ, ये डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक थे, अग्नि मिसाइल के जनक इनको कहा जाता है। डॉक्टर नित्या आनंद इनका भी निधन हुआ हाल ही में, मेडिसिनल केमिस्ट थे ये, और ये भारत की पहली मौखिक जो गर्भनिरोधक गोली थी सहेली, उसके जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर नित्या आनंद। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं। रायमती घुरिया इनको क्वीन ऑफ मिलेट्स कहा जाता है, उड़ीसा की कोरापुट की महिला किसान है ये। इन्होंने बाजरा की 30 किस्मों का संरक्षण किया है, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ओलेग कोनोनेंको ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। अब्देल मजीद तेब्बोने ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडिनिया शीनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। गुजरात के गांधीनगर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय, याद रखिएगा, इसमें भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। गुजरात का पड़ता बेट ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा की गई। तेलंगाना का फड़ीगिरी, यहाँ से शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज की गई है और माना जा रहा है कि ये जो सिक्के हैं वो इक्ष्वाकु काल या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐतिहासिक कोर लोडिंग की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? कलपक्कम में। मिनिकॉय द्वीप जो कि लक्षद्वीप का द्वीप है, यहाँ पर INS जटायु की तैनाती की गई है। उड़ीसा का संबलपुर, यहाँ पर भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जेवर जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है, यहाँ पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। यहाँ पर आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पर? दुबई में। अल्बामा, अमेरिका का अल्बामा प्रांत, यहाँ पर पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक व्यक्ति को मौत की सज़ा दी गई। ठीक है, उसको एक मास्क के जरिए नाइट्रोजन गैस सुखाई गई जिसके द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पोलैंड, यहाँ पर भारत द्वारा अंजीर रस का निर्यात किया गया जो कि GI टैग प्राप्त पुरंदर अंजीर से बनी है। कच्चा तीबू द्वीप, इसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी जिक्र किया था, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा। श्रीलंका के नियंत्रण में ये द्वीप है। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बना। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, यहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर को बनाने की घोषणा की गई है। निकारागुआ, ये भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बना है।
पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 दो लोगों को दिया गया है 24 जनवरी को। डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव इसरो के वैज्ञानिक हैं और नवीन तिवारी उद्यमी, इन दोनों लोगों को पहला यूपी गौरव सम्मान दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। देखिए, 2 पुरस्कार चंद्रयान 3 टीम को दिए गए हैं, ये याद रखिएगा। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 और जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार 2024। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को दिया गया है। फुकुओका पुरस्कार 2024, इसमें शैक्षणिक पुरस्कार भारतीय मूल के सुनील अमृत को दिया गया है। भारत को हाल ही में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया। जनता भवन सौर परियोजना, ये असम सरकार की परियोजना है। फ्रांस का स्ट्रासबर्ग ये 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी घोषित हुआ है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक वीडियो और आएगा करंट अफेयर्स पे, वो भी आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित होगा, उसको भी जरूर देखिएगा। नमस्कार।